हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण को बहुत ही इजी वे से सीखेंगे और इसके साथ ही बोली और मानक भाषा के बारे में भी देखेंगे। हमारे इस इजी हिंदी चैनल का मेन मोटिव है आपको बहुत ही इजी वे से सिखाना। तो बच्चों, भाषा क्या है? जब हम बातचीत करते हैं, अपने मन के भाव दूसरों को बताते हैं, तो वह भाषा के माध्यम से ही बताते हैं। तो बेटा, अब हम भाषा की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या परिभाषा है? विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहा जाता है। कोई भी विचार हम अपने, क्योंकि हम अपनी बात चाहे हम बोलकर बताते हैं, चाहे हम लिखकर किसी को बताते हैं, चाहे हम संकेतों से बताते हैं, इशारों से। तो भाषा क्या है? मन के विचारों को प्रकट करना, विचारों को आदान प्रदान करने के साधन को ही भाषा कहा जाता है। अब सबसे पहले बच्चे, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना अथवा सुनकर दूसरे के विचारों को समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि जब हम अपने मन के जो भाव है वो बोलकर किसी को बताते हैं, तो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। इसकी उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी से बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना, टेलीफोन पर बातचीत करना आदि। नेक्स्ट है बच्चों, लिखित भाषा। लिखित भाषा हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं अथवा दूसरे के विचारों को पढ़कर जानना भाषा का लिखित रूप है। यानी कि लिखकर अपने विचार को प्रकट करना अथवा दूसरे के विचारों को जब हम पढ़ते हैं लिखित रूप में, तो वो क्या है? लिखित भाषा। तो इसके उदाहरण क्या है? कहानी लिखना, कविता लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। आगे है नेक्स्ट बेटा, संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा क्या है? जिस भाषा द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। संकेत, इशारा, ठीक है, कोई भी हम संकेत देते हैं तो वो क्या है? संकेतिक भाषा। जैसे क्रिकेट के खेल में एम्पायर द्वारा इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के खेल में जो अंपायर है, आपने देखा होगा कि हर एक मैच में वो क्या करते हैं? इशारों के साथ ही अपना जो है बताते हैं कि कितने स्कोर हुए, जो भी है। ठीक है, तो ये कौन सी है? संकेतिक भाषा। नेक्स्ट है बच्चे, भारत में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के अलग अलग देश में वह लिखी जाने वाली भाषाएं भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट है बेटा, राज्य भाषा। राज्य, क्योंकि हर एक राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। जैसे हमारा जो भारत है, उसके उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी और कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। इसी तरह बच्चे, हर एक देश की भी अपनी भाषा है। हर एक देश जो है अपनी 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 भाषा का प्रयोग करता है। जैसे जर्मनी में कौन सी है? जर्मन। इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। चीन में चीनी और जापान में जापानी। नेक्स्ट है बेटा, जो भारत है हमारा, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है? भारत की हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। और जो अंग्रेजी है हमारी, वो क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट है बच्चे हमारा टॉपिक, लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि कोई भी हम भाषा लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हम हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। अधिकांश भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी की लिपि है बेटा देवनागरी। उर्दू की लिपि है फारसी। बांग्ला की बांग्लाई है।
अंग्रेजी की बेटा लिपि रोमन है, पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी, संस्कृत और हमारे हिंदी दोनों ही हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले माध्यम को व्याकरण कहते हैं, जिससे हमें पता चले भाषा का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, जैसे ये 2 सेंटेंस है, 2 वाक्य हैं। मैं जाऊंगा कल विद्यालय, ये रॉन्ग है। ठीक है, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, ये भी ठीक नहीं है सेंटेंस। और ठीक क्या है? मैं जाऊंगा कल विद्यालय, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। और सेकंड क्या है? मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, तो आता जो आती, मुझे हिंदी बोलना नहीं आती, तो जो आती है तो उसका क्या आ जाएगा? आता। मुझे हिंदी बोलना नहीं आती। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना या लिखना पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोली और मानक भाषा। बोली क्या है? बोली जो है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कही जाती है। कोई भी क्षेत्र है उसमें विशेष में बोली जाने वाली जो मौखिक भाषा है वो बोली है। जैसे हम घर परिवार में जो भाषा बोलते हैं, हम अपने आस पड़ोस में जो भाषा बोलते हैं, तो वो क्या है? बोली। ठीक है, जो है विद्यालय जाने से पहले भी हमें अपनी परिवार से और आस पड़ोस से भाषा तो सीखते हैं, तो वो भाषा क्या है? बोली। वो उसको बोली बोलते हैं। ठीक है, हमारे हम जो बोलते हैं अपने। नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कही जाती है। मानक भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन होना जरूरी होता है, क्योंकि मानक का बेटा अर्थ है भाषा का जो व्याकरण सम्मत का वह रूप जिससे विस्तृत रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि जो शिक्षित वर्ग है, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, वो मानक भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, इसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। हम क्या कह सकते हैं इससे कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा जो है वो बोली है, और व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कही जाती है। नेक्स्ट बेटा, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ MCQs हैं। ठीक है जी, आपने 1 और 2 3 सेकंड में सॉल्व करने हैं। हमने अभी 4 टॉपिक्स हमने रीड किए हैं ना। जैसे अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है? मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है? लिपि, भाषा, संज्ञा और व्याकरण। ओके, 3 2 1। हाँ जी, मन के भाव हम भाषा से प्रकट करते हैं। किसी भी हम भाषा से क्या है, हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा हमने सबसे पहले ये वाला किया था ना, भाषा के 3 रूप है। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हाँ जी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, अरबी फारसी, गुरमुखी, रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, जो पंजाबी है गुरमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा जो शिक्षित समाज है कैसी भाषा का प्रयोग करता है? शिक्षित समाज कैसी भाषा का प्रयोग करता है? मानक भाषा, लिखित भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का, सांकेतिक भाषा। जो बेटा जो हमारा शिक्षित समाज है वो मानक भाषा का प्रयोग करता है, जो कि हमारी ग्रामर पे, व्याकरण पे डिपेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको आई होप कि जो ये नोट्स है आपके लिए बेटा बिल्कुल फ्री हैं, बहुत ही जो हार्ड वर्क से ये तैयार किए गए हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। बच्चों, आपने एक काम और करना है, आपने इजी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी पता चल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।